ये कश्मीर की वही वादियां हैं जहां सर्द हवाओं में मोहब्बत की खुशबू घुलती थी, जहां पहलगाम की हरियाली और बैसरन की वादियां मिनी स्विट्जरलैंड कहलाती थी। लेकिन अब वही जमीन मासूमों और बेगुनाहों के खून से रंग गई है। 22 अप्रैल को 26 निर्दोष पर्यटक गोलियों से भून दिए गए। उनकी सिर्फ गलती थी कि वो कश्मीर की खूबसूरती देखने आए थे, और उससे भी बड़ी गलती उनके लिए थी कि वो हिंदू थे। पहलगाम में बैसरन मैदान में हुई इस बर्बरता ने न केवल कश्मीर बल्कि संपूर्ण भारत को झकझोर कर रख दिया है। पर्यटक जो अपनी छुट्टियां बिताने आए थे अब शहीद हो चुके हैं। लेकिन सवाल अब यह है कि क्या यह सिर्फ एक आतंकवादी हमला था? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ना कि आतंकवाद का कोई जात और धर्म नहीं होता, लेकिन यहाँ तो धर्म पूछकर मारा गया। वहीं इस हमले की जिम्मेदारी ली है आतंकी संगठन TRF यानी कि द रेजिस्टेंस फ्रंट ने। अब समझना यह जरूरी है कि कैसे द रेजिस्टेंस फ्रंट का विकास हुआ और कश्मीर में ये फैला। द रेजिस्टेंस फ्रंट जो लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा संगठन है। लश्कर-ए-तैयबा की स्थापना 1985 के आसपास हुई थी और इसका एक मुख्य लक्ष्य पूरे कश्मीर को पाकिस्तान से मिलाना था। हालांकि 2018 के अंत तक इससे भारतीय सुरक्षा बलों के हाथ काफी नुकसान उठाना पड़ा था। TRF को गृह मंत्रालय ने जनवरी 2023 में आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था। TRF का गठन 2019 में हुआ और इसका उद्देश्य कश्मीर में आतंकवाद को एक स्वदेशी आंदोलन के रूप में प्रस्तुत करना था, ताकि पाकिस्तान का नाम सीधे तौर पर न लिया जाए और अंतर्राष्ट्रीय दबाव से भी बचा जा सके। इसके सदस्य जैसे शेख सज्जाद गुल, मोहम्मद अब्बास शेख और सलीम रहमानी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए हैं और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से समर्थन पाते हैं। TRF ने कश्मीर में कई महत्वपूर्ण हमलों की जिम्मेदारी ली है। इसने सबसे पहले 2020 में सुर्खियां बटोरी। उस साल मई में केरन में हुई मुठभेड़ में सेना के 5 कमांडो शहीद हो गए थे, जिसमें TRF के 5 आतंकवादी भी मारे गए थे। उसी समय हंदवाड़ा और सोपोर में भी इसी तरह की झड़पें हुई, जिसमें सुरक्षा कर्मी मारे गए। और अब 2025 में पहलगाम हमला शामिल है। इसने सोशल मीडिया का उपयोग करके युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल करने के लिए ऑनलाइन प्रचार किया। इसके सदस्य पाकिस्तान में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और फिर कश्मीर में घुसपैठ करते हैं। TRF का संचालन पाकिस्तान स्थित हैंडलरों द्वारा किया जाता है, जो गुमनाम पहचान के तहत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से निर्देश देते रहते हैं। पहलगाम हमले ने कश्मीर की शांतिपूर्ण छवि को धूमिल कर दिया है। पर्यटन उद्योग जो कश्मीर की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता था, अब संकट में है। यह हमला न केवल कश्मीरियों के लिए बल्कि संपूर्ण भारत के लिए एक चेतावनी है कि आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा रहना होगा। हमारे दिलों में गुस्सा और दुख है, लेकिन यह समय है एकजुट होने का। हमारे देशवासियों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। आइए हम सब मिलकर आतंकवाद के खिलाफ खड़े हों और कश्मीर को फिर से शांति और समृद्धि की ओर ले जाएं।